वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी जिन्होंने वन और वन्य प्राणियों को बचाने में अतुलनीय योगदान दिया है, जिनको आज मैंने अभी सम्मानित किया है, एक बार उनका ताली बजा के आप भी स्वागत कीजिए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज का दिन हम सबके लिए आनंद और प्रसन्नता का दिन है। जंगल, नदी, पहाड़ का प्यारा, खनिज रत्नों का दुलारा है, सुंदर सुरम्य सुषमा से सुरभित मध्य प्रदेश हमारा है। ये हमारा मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है और इसको टाइगर स्टेट बनाए रखने के लिए, बनाने के लिए और बनाए रखने के लिए मैं वन विभाग का हृदय से अभिनंदन करता हूं। वन मंत्री जी का, उनकी टीम का, वन विभाग का। हम टाइगर स्टेट भी हैं, हम लेपर्ड स्टेट भी हैं, हम घड़ियाल स्टेट भी हैं, हम बल्चर स्टेट भी हैं और अब तो हम चीता स्टेट भी हैं। इस पे जोर से ताली बजाओ भाई, ऐसे काम नहीं चले। भेड़ियों की संख्या भी हमारे यहां कम नहीं है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमारे दूधराज की संख्या भी आपने बढ़ाई है, जो हमारे प्रदेश का पक्षी है। अपने मध्य प्रदेश में वन संपदा, खनिज संपदा, जल संपदा, इसके भंडार हैं और आज मुझे हुए कहते हुए गर्व है कि 30% से ज्यादा वन क्षेत्र को, फॉरेस्ट कवर को हमने बचा के रखा है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। देश के लगभग 13% वन अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश की धरती पर है और अति सघन वनों को भी हमने बढ़ाने का काम किया है, लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, देखिए, वनों के बिना इंसान की जिंदगी भी नहीं चल सकती। वन, वन्य प्राणी, देखो ये धरती भगवान ने केवल इंसान के लिए नहीं बनाई, इंसान के लिए भी है, लेकिन ये धरती प्राणियों के लिए भी है, पशु पक्षियों के लिए भी है, कीट पतंगों के लिए भी है, पेड़ पौधों के लिए भी है। मनुष्य ने भौतिक प्रगति की चाह में वनों का, वन संपदा का, वन्य प्राणियों का भयंकर विनाश किया, पर्यावरण को तबाह किया और उसके कारण एक नया संकट पैदा हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, उससे सारी धरती आज आतंकित है, पूरा विश्व चिंतित है और इसलिए आज पर्यावरण की बात कही जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के वन विभाग को मैं बधाई दूंगा, मध्य प्रदेश में पर्यावरण का संरक्षण करने में वन विभाग ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। हमने जंगल बचाए, वन बचाए, वन्य प्राणी बचाए और पन्ना में तो टाइगर खत्म हो गए थे। अकेला मध्य प्रदेश शायद दुनिया में ऐसा राज्य है जिसने दूसरी जगह के, जब हम ला रहे थे, मुझे याद है अच्छी तरह, शायद ये 7-8 की बात है, तब लोग उंगलियां उठा रहे थे, एक बार बाघ खत्म हो गए, अब फिर से थोड़ी आ पाएंगे। लेकिन मैं वन विभाग को बहुत बधाई देता हूं, आज पन्ना टाइगर से आबाद है और सबसे आकर्षक पर्यटन स्थल बना है, विशेषकर टाइगर देखने के लिए। एक नहीं, अनेकों उपलब्धियां हैं। हमने अपने जो टाइगर रिजर्व हैं उनको बेहतर बना के रखा है। मध्य प्रदेश उन राज्यों में जहां 1 करोड़ से ज्यादा आबादी हमारे आदिवासी भाई और बहनों की है, उनकी भी अर्थव्यवस्था का आधार आज जंगल है। मध्य प्रदेश अपना ऐसा राज्य है जहां टाइगर की संख्या बढ़ के अब 785 हो गई है। अब मेरी भी कल्पना नहीं थी, मैं तो सोच रहा था कि बड़ा कंपटीशन होगा, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में 1-1, 2-2 नंबर के लिए लड़ाई होगी। पिछली बार हम केवल नंबर में 2 ज्यादा थे,
लेकिन कर्नाटक 526 के आसपास रह गया और मध्य प्रदेश ने 785 टाइगर कर दिए। अब तो यह हाल है कि भोपाल में भी टाइगर दहाड़ रहे हैं। राजधानी के आसपास बाघों की दहाड़ सुनने मिलती है, लेकिन ये हमारे लिए गर्व का विषय है। मैं एक बात के लिए और बधाई दूंगा, हार्ड ग्राउंड बारासिंगा उसको भी हमने बड़े जतन से बचा के रखा है। मैं देख के आया था बारासिंगा का जो बाड़ा है वहां, उनको हम बचा के रख रहे हैं। कालर वाली बाघिन भी इसी मध्य प्रदेश की धरती पर हुई है, जिसका जब निधन हुआ तो सारे देश में मातम मनाया गया था। प्रधानमंत्री जी ने भी दुख प्रकट किया था। सफेद बाघ, व्हाइट टाइगर, वो भी हमारे यहाँ हैं, उनकी हमने सफारी बनाई है। और देवरी में घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी अगर स्थापित किया है तो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया है। बानकी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने कई नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। बफर में सफर गेट मनी से भी आए, 9 करोड़ से बढ़ा के 53 करोड़ आपने की। 41 जो हमारे नवीन राजस्व ग्राम थे, वन ग्रामों को बनाने का काम किया है। अभी विजय जी बता रहे थे कि हम वन भी बचाते हैं, लेकिन इंसान को अगर कोई नुकसान हो तो उसकी भरपाई में भी कसर नहीं करते। हमने कई अनेकों फैसले किए हैं। जैसे विजय साई जी बता रहे थे, वन समितियों को कास्ट राजस्व का 20% का प्रावधान और बांस का तो 100% हम उन्हीं को देने का काम करते हैं। मैं ऐसी उपलब्धियों के लिए बांस क्लस्टर साहब विकसित कर रहे हैं, बांस मिशन पे काम चल रहा है। 1152 ग्रामों में 4,41,000 हेक्टेयर बिगड़े वन क्षेत्र को पूर्ण रूप से स्थापित होकर अच्छे वन की श्रेणी में हमने शामिल किया है। पेसा एक्ट लागू करने के लिए भी मैं वन विभाग ने जो सहयोग दिया है उसके लिए आपको बधाई देता हूं। यह हमारा वन विभाग है जिसने 268 समितियों को ट्रेनिंग देके उनसे तेंदुपत्ता तोड़वाने का काम किया है। और यह हमारा वन विभाग है जो एक अभिनव योजना चलाता है कि वन में अगर कोई भाई बहन आए तेंदुपत्ता तोड़ने, वनोपज का संग्रहण करने, तो एक बार देखा था कि एक बहन के पांव में चप्पल नहीं थी, और तब हमने तय किया कि तेंदुपत्ता संग्रहित करने वाली बहनों के पांव में हम चप्पल पहनाएंगे, भाई के पांव में जूते पहनाएंगे, पानी की कुप्पी देंगे, बहन को साड़ी देंगे और धूप और बरसात से बचने के लिए छाता भी दिया जाएगा। ये चरण पादुका योजना वन विभाग ने ही उनके साथ ही मिलकर हमने बनाने का काम किया था। मेरे मित्रों, हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश ने 32 वन उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करके खरीदने का काम प्रारंभ किया है।